जिससे वायुमंडल में दूषित भाव फैलें, और ना ही ऐसे दूषित वातावरण में रहो जिसका आपके मन, वचन, कर्म पर दूषित प्रभाव पड़े। यहां ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिसके हृदय में दुर्भाव व दुर्गुण भरे हुए हैं, वह बाहर से सुंदर दिखने पर भी सुंदर नहीं है, अपितु भयानक है। वह स्वयं दोषों का घर बना हुआ है। ऐसे गंदे भाव व विचार अपने आप में नरक हैं और नरकों में ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि उनमें कुरूपता और गंदगी भरी हुई है। इसलिए उत्तम भावों को अमृत के समान समझकर सदा उनका आस्वादन करो, क्योंकि सौंदर्य किसी बाहरी रूप, रंग, वेशभूषा और साज श्रृंगार में नहीं है। जिस सुंदरता के साथ हमारे चरित्र की पवित्रता, भावों की विशुद्धता और आचरण की शुचिता है, वही सुंदरता वास्तविक है। अतः बाह्य रूप, रंग, वेशभूषा और साज श्रृंगार के चक्कर में ना पड़कर विचारों और भावों को तथा उसी के अनुसार अपनी क्रिया को सुंदर बनाओ। इससे शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी तथा स्वस्थ आत्मा के दर्शन होंगे। हम कह सकते हैं कि जिसका हृदय सुंदर है, जिसके हृदय में उच्च विचार व निर्मल भाव है, वही वस्तुतः सुंदर है। ऐसे सुंदर हृदय वाले स्त्री या पुरुष की मुखाकृति में, उनके नेत्रों में, उनके अंग अंग में भीतर के इन सुंदर भावों और गुणों का प्रकाश अपने आप छा जाता है, और वह देखने वाले के हृदय में उसके भावों की न्यूनाधिकता के अनुपात से इन गुणों का प्रकाश करता है। भली भांति समझ लो कि जहां हृदय में सत्य भावना होगी, वहां उन्नत शुभ गुणवत्ता होगी। जहां शुभ गुणवत्ता होगी, वहां शांति तथा एक रूपता होगी। जहां शांति तथा एक रूपता होगी, वहां सुव्यवस्था होगी। यदि आप सुव्यवस्था और अनुशासन को अपनाते हैं तो विश्व शांति भी स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार विश्व शांति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की स्थिति पर निर्भर है। यदि प्रत्येक मनुष्य यह समझ ले और सद्भावना के साथ निष्काम भाव से कर्म करे, तो वह निश्चित रूप से मानसिक शांति प्राप्त कर लेगा। आशा है अब आप सबको भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम रखने की आवश्यकता समझ आ गई होगी। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान से देखिए कार्यक्रम भाव स्वभाव परिवर्तन। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस विशेष आयोजन को देखने के साथ साथ आप अपने भाव स्वभावों का निरीक्षण कर स्वयं को परिवर्तित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार अवश्य कर लें, अर्थात अपने संस्कारों को परिशुद्ध करने हेतु दृढ़ निश्चय ले पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि यही वर्तमान युग की सर्वोपरि मांग है। यह तो सर्वविदित है कि कलु काल हटने वाला है और सत्वस्तु आने वाली है। इसी संदर्भ में परमेश्वर अपनी सर्वव्यापकता जनाते हुए प्रत्येक जीव को राग, द्वेष, वैर, विरोध व द्विभाव आधारित भाव स्वभाव छोड़ समभाव और सज्जन भाव अनुकूल सत्युगी नैतिकता अपनाने का सुझाव इस प्रकार देते हैं। मैं